दैट साथ साथ में करें। ओके। तो लास्ट टाइम वी हैव सीन ओनली इंसर्ट, है ना। तो मैं पूरी चीज़ें स्क्रैच से बताऊंगा, क्योंकि हम आपका बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपका नहीं हुआ था इम्प्लीमेंट, नहीं कर पाए थे, तो हम साथ साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम जो करेंगे वो चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुडे। तो लास्ट टाइम तो मैंने आपको बता दिया था कि हाउ वी इंसर्ट डेटा इन द इनसाइड अ टेबल। ओके, सो फर्स्ट वी क्रिएट अ डेटाबेस, देन इनसाइड डेटाबेस वी क्रिएट अ टेबल, एंड उस टेबल के अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं, है ना। अब देखो जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, ये भी एक चीज़ हो गया, आई एम डूइंग समथिंग। क्रिएशन ऑफ टेबल, ये भी कुछ करना हो रहा है। सो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एनीथिंग, यानी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी लास्ट टाइम मैंने किया हूँ, वो सारी चीज़ें और उससे आगे भी एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो चीज़ें हम क्वेरी से भी कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली डू दैट दोज थिंग्स फ्रॉम द क्वेरी। अब हमने पीजी एडमिन से वहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक किया, फिर क्रिएट पे क्लिक किया, फिर डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस का नाम दिया, ये सारी चीज़ें जो हम मैनुअली क्लिक करके कर रहे हैं, है ना, उस सारी चीज़ों को हम कमांड से या फिर क्वेरी से भी करते हैं। ठीक है। ओके। तो लास्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड अ टेबल। अब टेबल के अंदर हमने क्या था, वी हैव ओनली इंसर्टेड अ डेटा। तो हमने ओनली इंसर्ट क्वेरी देखा था, वी हैव सीन ओनली इंसर्ट क्वेरी। ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हम क्रूड ऑपरेशंस को देख रहे होंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू सी गाइस, हम क्रूड ऑपरेशंस को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्रूड, CRUD। ओके। क्रूड ऑपरेशंस, तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम हमारे डेटाबेस के अंदर करते हैं। क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रिएट, रिट्रीव, ओके, अपडेट एंड डिलीट, इसको बोलते हैं हम क्रूड ऑपरेशन। क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। तो हमने टेबल क्रिएट किया, फिर टेबल को सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड टेबल, डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट किया, फिर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद में हम ये चीजें करेंगे, क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस क्रूड ऑपरेशंस इन दैट टेबल। ओके। और हम टेबल के अंदर ही नहीं, हम ये सारी चीज़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सारी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी, तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको जैसे जैसे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर कोई क्वेरी में आपको बताऊंगा, तो ये जो क्रूड हम करते हैं, ये आप टेबल को भी कर सकते हो, आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, टेबल को भी अपडेट कर सकते हो, डीबी जो है उसको भी अपडेट कर सकते हो, डीबी वर्जनिंग बोलते हैं उसको भी कर सकते हैं, बट वी विल मेक इट सिंपल। ठीक है। तो हमने टेबल को क्रिएट कर रखा है, टेबल के अंदर हमने किया इंसर्ट कर रखा है, वी हैव डिड इंसर्शन, है ना। यहाँ से बात चालू करते हैं। हमने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट कर लिया। तो पहला चीज जो कि हमने कर रखा है, ओके, विच इज इंसर्ट, है ना। हमने इंसर्ट किस तरह से करते हैं वो देखा है, बाकी लेना है कि नहीं, हाउ वी इंसर्ट डेटा इनसाइड टेबल, दैट वी हैव सीन। अब जो भी चीजें हम यहाँ पे करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ क्वेरी, है ना। क्या यूज करते हैं, तो हमने इंसर्ट क्वेरी यूज किया है कि नहीं, लकी लेना समझ आ रहा है, वी हैव यूज द इंसर्ट क्वेरी। अब इंसर्ट किस तरह से करते हैं, अब उसको करने के उसको उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नया टेबल बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू टेबल। अब देखो लास्ट टाइम जो टेबल हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर क्या हो रहा था, अगर रोल नंबर डुप्लीकेट आ रहे हैं तो डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर लेगा, इट विल एक्सेप्ट द डुप्लीकेट एंट्रीज ऑफ अ डेटा। नाउ लेट्स गो इनटू द पीजी एडमिन। ओके, फाइन। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, तो आप साथ साथ में करते रहना, हम साथ साथ में करेंगे, ठीक है। फाइन, तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब मैं सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे पासवर्ड मांगेगा, तो आई विल राइट माई पासवर्ड विच इज देयर। ओके, पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे मेरा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया है, एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। यहाँ तक आ गया है, आपका पासवर्ड आपने एंटर कर रखा है, और आपका इतनी सारी चीजें आपको मेन्यू दिख रही है, ये वाले दिख रहा है लकी, यू नो। ओके। तो सबसे पहले आपको तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके पीजी एडमिन के अंदर एक ही डेटाबेस मिल रहा होगा, विच इज बाय डिफॉल्ट, विच इज पोस्टग्रेसक्यूएल, दिख रहा है ना। नाउ व्हाट विल डू, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये जो माई डीबी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, लेट्स गो इनटू द ड्रॉप। डिलीट को हम ड्रॉप बोलते हैं, बट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं,
डिलीट वाला बटन प्रेस करूंगा या फिर मैं ये ड्रॉप कर लेता हूँ। आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें होगा नहीं। अब मैं स्क्रैच से बनाऊंगा तो हम साथ में चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। क्यों क्यों कर रहे हैं हम चीज़ें, क्योंकि हमें एक नया डेटाबेस बनाना है। ओके, देन उस डेटाबेस के अंदर हम हमारा टेबल क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसका नाम आपको देना है कि व्हाट इज द नेम यू वांटेड टू गिव टू योर डेटाबेस। ओके, मैं जैसे मैंने इससे पहले बनाया था, तो आई विल गिव माई डीबी, माई डेटाबेस। यू कैन गिव एनी नेम यू वांटेड, ओके। लकी लेना, समझ में आ रहा है। यू कैन गिव एनी नेम। आप यहाँ पे लकी पी दे सकते हो, लकी एग्जाम्पल, या फिर लीना, कुछ भी आप अपना नाम भी दे सकते हो। आई विल जस्ट राइट माई डीबी। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हम्म। अब इस इससे इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू गिव द डेटाबेस नेम। नेम डेटाबेस का नाम देना है और बाकी हमें सेव कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब सेव करेंगे तो यू कैन सी माई डीबी नाम का एक डेटाबेस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। कैन यू सी दिस, देखो दिख रहा है ना। तो हमने क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है। आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ, हो गया है। अब डेटाबेस के अंदर क्या हम डायरेक्टली डेटा स्टोर करते हैं लकी, व्हाट डू यू थिंक? नो। तो उसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर? टेबल। तो टेबल टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है? ये जो माई डीबी है, इसको ऐसे ओपन कर सकते हो आप, ऐसे एरो पे क्लिक करोगे तो ओपन क्लोज होगा। अब माई डीबी के अंदर आपको एक स्कीमास का ऑप्शन मिलता है, दिख रहा है स्कीमास? कैन यू सी दिस स्कीमास का ऑप्शन दिखता है आपको? यू विल गेट दिस स्कीमास ऑप्शन, है ना, दिख रहा है? दिस इज द स्कीमा, दिख रहा है लकी रीना? और स्कीमास के अंदर आपको टेबल्स वाला ऑप्शन मिलेगा एक, है ना, ये टेबल वाला ऑप्शन। स्कीमास के अंदर टेबल वाला ऑप्शन मिलेगा, तो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम हमारा टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब टेबल का नाम क्या देना है, तो आई विल जस्ट राइट अगेन, मैं सेम ही नाम दूंगा, विच इज अ स्टूडेंट इन्फो। टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट इन्फो। बाकी भी चीज़ें ये पब्लिक रखना है तो हम पब्लिक रखेंगे। ओनर पोस्टग्रेसक्यूएल, ओके, इसको भी बाय डिफॉल्ट रखना है, कुछ नहीं छेड़ना है। अब टेबल के अंदर कॉलम्स बनाने हैं हमें, है ना, कि टेबल्स टेबल्स विल हैव अ कॉलम्स। अब इसके लिए मुझे कॉलम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना यहाँ पे, यहाँ तक आ गया हो। जनरल के अंदर मैंने बस टेबल का नाम दिया है जी, स्टूडेंट इन्फो, और कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं, अभी मैंने ऐड नहीं किया कुछ। यहाँ तक आ गए हो। कॉलम्स के ऊपर आना है। अब कॉलम्स के ऊपर हम जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था ना, उसी तरह से कॉलम्स यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के जब भी हम टेबल्स के अंदर कॉलम्स ऐड करते हैं, व्हेनेवर वी ऐड कॉलम्स इनसाइड अ टेबल, तो हमें दो चीजें बताना पड़ता है, विच इज प्राइमरली, जो कि आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे टेबल का जो कॉलम है उसका, हाँ हाँ, आपका पासवर्ड आप गलत डाल रहे हो फिर। अगर आप पासवर्ड गलत डालोगे तो वो लेगा नहीं। आपने जब पासवर्ड वहाँ पे डाला था, जिस टाइम आपने इंस्टॉल किया था, वही पासवर्ड आपको फिर से वही वहाँ पे डालना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो ओपन ही नहीं होगा। हरगेटिन दिस लकी। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैंने जहाँ जब इंस्टॉल किया था, तब उस टाइम मैंने क्या पासवर्ड डाला था, कौन सा। अब देखो केस सेंसिटिव भी चेक करो कि मैंने कैपिटल तो नहीं डाला था, स्मॉल तो नहीं डाला था, क्या नंबर से ऐड करे थे। तो जो पासवर्ड आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड याद नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है हमारे पास में, बट वो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग प्रोसेस है करने के लिए। ठीक है लकी, समझ रहे हैं? आप पासवर्ड थोड़ा सोचो तो क्या डाला था आपने। ले नहीं रहा है तो कैपिटल स्मॉल देखो, थोड़ा कैपिटल स्मॉल तो नहीं, क्या आपने डाला था। कैपिटल स्मॉल कुछ देखो, कुछ तो आप गलत कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पासवर्ड आपको गलत डाल रहे होंगे ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। तो पासवर्ड आपको सोचना पड़ेगा एक तो। अगर पासवर्ड नहीं याद याद आ रहा है, तो जस्ट गो इन टू यूट्यूब,
हाउ टू फॉरगेट द पोस्टग्रे एसक्यूएल पासवर्ड, वो आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब में जाके, मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाउ टू फॉरगेट द पासवर्ड, हाउ टू फॉरगेट पासवर्ड इन पोस्टग्रे एसक्यूएल यूट्यूब। तो हाउ टू चेंज द यूजर पासवर्ड इन पोस्टग्रे एसक्यूएल, तो आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा वीडियो। ठीक है, तो देखो इसको फॉरवर्ड करके अगर होता है तो, नहीं होता है तो फिर आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत दिक्कतें आती है मोस्ट ऑफ टाइम। तो एक तो फॉरवर्ड करने का ट्राई करो, वीडियोस देखो, और नहीं होता है तो फिर अनइंस्टॉल करो, तो फिर से इंस्टॉल करो, और पासवर्ड आपको इजी रखना है। ठीक है लकी, समझ आ रहा है? लीना आपका हो रहा है, आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हुआ क्या? हाँ, तो हालांकि आप फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको करना है, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमें सारी चीजें इम्प्लीमेंट, जो भी सीख रहे हैं हम सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करके जरूर देखना है ना। ओके। तो कॉलम है, अब कॉलम के अंदर हम एक एक कॉलम ऐड करेंगे। अब कॉलम ऐड करेंगे तो दो चीजें आपको बताना ही पड़ेगा, जो कि कंपलसरी होता है। एक तो कॉलम का नाम, कि क्या नाम होना चाहिए कॉलम का, ऐसा नहीं कि हम कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है, दैट विल नॉट वर्क। दूसरा, उस कॉलम का टाइप क्या है, कि क्या हम डेटा उसके अंदर स्टोर करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, उसका टाइप डिसाइड होता है, जिसको बोलते हैं हम डेटा टाइप। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो ये एक कॉलम हो गया जिसका नाम है नेम, जिस जिसमें दो तीन चीजें मिलेगी हमें। एक तो मुझे मिल रहा है नेम, तो नेम किसका देना है, हमें कॉलम का नेम देना है। अब देखो क्या बोल रहा है, नेम इन अ कॉलम कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी नेम तो हमें देना ही पड़ेगा, डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, ये भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले नेम बोल देता हूँ मैं, रोल नंबर, यानी कॉलम का नेम बोल देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया लकी, रीना, है ना? दूसरा वो बोल रहा है, देखो जैसे मैंने कॉलम का नाम डाल दिया रोल नंबर, उसके बाद में क्या बोल रहा है, डेटा टाइप इन कॉलम कैन नॉट बी एम्प्टी, तो ये भी मुझे बताना ही पड़ेगा। अब डेटा टाइप क्या होगा मेरा, ये डेटा टाइप हो जाएगा मेरा इंटीजर। ठीक है, क्योंकि मैं इंटीजर, जो रोल नंबर होगा वो तो मेरा इंटीजर होगा, तो मुझे इंटीजर वहां पे लगा देना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज प्राइमरी की, आपको पता है ये यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी की का ऑप्शन। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू विद द प्राइमरी की, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, ये देखो इसको मैंने इनेबल कर दिया, तो इसको इनेबल कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैंने रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर प्राइमरी की को इनेबल किया है, यानी दिस रोल नंबर कॉलम विल हैव द फीचर ऑफ प्राइमरी की। जो रोल नंबर कॉलम मैंने बनाया है उसको मैंने प्राइमरी की का फीचर दिया है। अब प्राइमरी की का क्या फीचर होता है, प्राइमरी की का फीचर ये होता है कि अगर हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस कॉलम में डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं होगा। डुप्लीकेट डेटा अगर हम डालने का ट्राई भी करेंगे तो लेगा ही नहीं, वो बोलेगा इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट डेटा। सो दैट्स आई वांट कि टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा एंट्री ना हो, तो मुझे वो चाहिए, तो इसलिए मैं इसको इनेबल करूंगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज डन। नेक्स्ट आई विल हैव रोल नंबर, नेम, और इसका जो टाइप होगा, आई वी नो इसका टेक्स्ट टाइप होगा। और इसमें मैं प्राइमरी की नहीं लगाता हूँ, क्योंकि किसी का नेम जो है वो सेम हो सकते हैं, यानी किसी का प्रतीक्षा है तो प्रतीक्षा, फिर से प्रतीक्षा, नेम सेम हो सकता है। सरनेम अभी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, वी आर टेकिंग इट सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं बोलता हूँ ब्रांच। ओके, और ब्रांच भी क्या जो है वो रिपीट हो सकता है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि ब्रांच रिपीट ना हो, तो फिर आप प्राइमरी की उसको इनेबल कर देंगे तो ब्रांच रिपीट नहीं होगा। बट हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर ब्रांच और नेम सेम हो सकता है पर रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ तक डिफाइन की है कि ये एक टेबल हमारा इस तरह से दिखना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया लकी, रीना? अब हम बस इसको ओके कर देंगे, क्या करेंगे, वी विल जस्ट क्लिक ओके। अब ओके जैसा ही करोगे तो हमारा टेबल जो है वो बन जाएगा। तो आप देखो जो टेबल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा ना यहाँ पे, ओके, ये जो टेबल वाला मिलेगा ना आपको ऑप्शन, टेबल के अंदर आपको स्टूडेंट इन्फो नाम का एक टेबल दिख रहा होगा, दिख रहा है, टेबल्स के अंदर स्टूडेंट इन्फो आपको देखने को मिलेगा, कैन यू सी? हम्म, दिख रहा है स्टूडेंट इन्फो।
अब स्टूडेंट इन्फो के अंदर कॉलम्स है, इंडेक्सेस है, अब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट कैन यू सी? ओके, आपने ओके करने के बाद में आप टेबल्स, ये जो हमारा माई डीबी के अंदर टेबल्स वाला ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको स्टूडेंट इन्फो वाला ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है? यानी जो स्टूडेंट इन्फो टेबल हमने क्रिएट किया है उसका नाम देखने को मिलेगा। दिखाई दे रहा है आपको जो टेबल आपने क्रिएट किया उसका नाम यहाँ पे? लेना, दिखाई दे रहा है ना? अब ये टेबल जो है, अभी अभी तो हमने टेबल बनाया है, तो इसके अंदर कोई डेटा होगा क्या? कोई ऑफ कोर्स इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, बिकॉज अभी तो इसको हमने क्रिएट ही किया, इसके अंदर कुछ इंसर्ट किया ही नहीं, तो डेटा कहाँ से इसके अंदर अपने आप तो इंसर्ट नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें देखना है कि इस टेबल के अंदर क्या प्रेजेंट है। आई वांटेड टू सी हाउ दिस टेबल लुक लाइक। लिसन वेरी केयरफुल, ओके? आई वांटेड टू सी हाउ दिस टेबल लुक लाइक। तो मैं स्टूडेंट इन्फो के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन मिलता है, दिखता है ये व्यू वाला ऑप्शन, व्यू स्लैश एडिट डेटा, और व्यू स्लैश एडिट डेटा के ऊपर होवर करने के बाद आपको मिलेगा व्यू ऑल रोज, ये वाला ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका टेबल आपको दिख जाएगा। सो दिस इज द टेबल, कैन यू सी? दिख रहा है? अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर इनसाइड, इनसाइड अवर टेबल। और ये क्वेरी, आपको ये क्वेरी दिख रही है ना, ये ओके, ये वाली क्वेरी है। ये क्वेरी की वजह से हमें टेबल दिख रहा है, बट वी विल अगेन, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूज दिस क्वेरीज। ये सिलेक्ट वाली क्वेरी है, फेच रिट्रीव वाली क्वेरी है, डोंट गो इनटू दैट फॉर नाउ। ओके, तो अभी हमारे पास में टेबल आ गया। अभी टेबल के अंदर टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे। ओके, so how we insert data into the table? We'll write insert into student info table name। कैसे लिखते हैं? insert into table name। what is the query to insert the data inside a table? लकी दीना, insert into table name, table name then values, है ना? insert into table name, table name यहाँ पे क्या आएगा? टेबल नेम आएगा। insert into table name values, और इसके अंदर फर्स्ट कॉलम वैल्यू कॉमा सेकंड कॉलम वैल्यू कॉमा थर्ड कॉलम वैल्यू, ऐसा आएगा। ओके, सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है मेरे पास? स्टूडेंट इन्फो, है कि नहीं? बराबर है। देन स्पेस करके देंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज किसकी पास करेंगे? यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी कॉलम से उनके वन बाय वन वैल्यू पास करेंगे। और जब हम वैल्यू पास करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है कि उस कॉलम का टाइप क्या है, क्योंकि पहला कॉलम रोल नंबर ले रहा है और रोल नंबर इंटीजर में है, और यहाँ पे अगर मैं डबल सिंगल कोट में दे दूंगा रोल नंबर तो इशू हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम का टाइप क्या है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो रोल नंबर का टाइप क्या है? इंटीजर है, तो मैं बोल दूंगा 1, कॉमा नेम का क्या है? टेक्स्ट है, तो मैं नेम दे दूंगा रोहन। ओके, एंड कॉमा करके लास्ट वाला क्या है? ब्रांच, लेट्स से एमई। ओके, ये वाला क्वेरी मैंने लिखा है। सो स्टूडेंट इन, सॉरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम विच इज स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज, फर्स्ट कॉलम वैल्यू सेकंड कॉलम वैल्यू थर्ड कॉलम वैल्यू। अगर आपके पास में मल्टीपल और भी दो तीन कॉलम इसके आगे हैं तो आप कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है? अब ये तो मैंने क्वेरी लिख दी, बट इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हमारा ये इंसर्ट होगा ही नहीं। ये क्वेरी जब भी हम, क्योंकि ये जेडीबीसी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है हमारे पास में, क्रिएट अ स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ, क्रिएट स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। ओके, तो एग्जीक्यूट जब करेंगे ना तभी एक्चुअली चीजें रिफ्लेक्ट होगी हमारे टेबल के अंदर। अगर एग्जीक्यूट नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं। क्वेरी लिखी बट उसको रन ही नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो चीजें कैसे होगी? इंसर्ट होगा ही नहीं डेटा। इसलिए जेडीबीसी के अंदर में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मुझे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे रन वाला बटन होगा, आपको एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट ऐसा वाला F5 भी दबाओगे तो अब चल जाएगा, बट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और F, यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या बोल रहा है देखो, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। देखो यहाँ पे मिल जाएगा क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, यहाँ पे ऐसा लिख के आ जाएगा। ओके, आ गया है। अब देखो मेरे पास पहले से सिलेक्ट वाला क्वेरी यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, देखो सिलेक्ट वाला क्वेरी पहले से लिखा हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको रन कर दूंगा, तो रन करने के बाद में क्या हो जाएगा, मेरा टेबल मुझे दिख जाएगा कि मेरे टेबल में क्या क्या है। तो मेरे टेबल में मुझे दिख रहा है कि नेम, रोल नंबर और ब्रांच, तीन
एक एंट्री मेरे पास आ गई, समझ में आ रहा है? लीना, लकी, पक्का समझ आ रहा है? लकी आपको समझ में आ रहा है? पास तो नहीं हो रहा? लकी पास तो नहीं हो रहा? ओके, सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट। तो इंसर्ट तो हमने देखा है ना। और अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से लकी, नाम चेंज कर लेते हैं एंड ब्रांच एम ही रखता हूँ मैं, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर फिर से वन ही डालने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर फिर से वन डाल रहा हूँ, यानी पहले से रोल नंबर वन है और फिर से वन एंट्री करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसको अगर फिर से सिलेक्ट करूंगा और रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट की वैल्यू वायोलेट्स यूनिक कंस्ट्रेंट। क्या बोल रहा है, रोल नंबर वन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या, ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जब भी हम किसी कॉलम को, क्योंकि हमने रोल नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, whenever we have a primary key inside a particular column, तो वहां पे वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोल नंबर वन का एंट्री होगा ही नहीं, तो कॉल, अभी एंट्री जो होगी वो फेल हो जाएगी, एंट्री होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि रोल नंबर कॉलम में एंट्री नहीं हो जाएगी बट नेम और ब्रांच में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। पूरे पूरे रो के अंदर कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। अगर मैं इसको निकालूंगा तभी, यानी जब डुप्लीकेट नहीं होगा तभी एंट्री होगी मेरे पास, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे टेबल के अंदर देखोगे, मैं आपको समझाता हूँ, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी मेरा टेबल कैसे दिख रहा है, दिस इज व्हाट माय टेबल लुक लाइक राइट नाउ। बट अभी देखो, ये जो प्राइमरी की किसके अंदर है, आपको देखो यहाँ पे पी के दिख रहा होगा, यहाँ पे पी के का मतलब होता है प्राइमरी की, ये रोल नंबर के अंदर है ना। अब देखो मैं, प्राइमरी की किसके अंदर है, रोल नंबर के अंदर। तो मैं जो वन है वो यहाँ पे ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि पहले से प्रेजेंट है, जो कि होगा नहीं। बट मेरा नेम और ब्रांच तो डुप्लीकेट नहीं है, तो बाकी दो कॉलम में तो एंट्री होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। यानी जो जिसके अंदर प्राइमरी की है उसके अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट जिनके अंदर नहीं है, नेम और ब्रांच, मेरा तो एंट्री होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही एंट्री नहीं होगी, किसी भी इसमें एंट्री नहीं होगी, बिकॉज ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टू करूंगा और टू करने के बाद में फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको दिखाऊं तो अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है एंट्री, तो आपको देखो दो डेटा दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है? लकी, दीना, बताओ। हाँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं लीना एंड एमी, फिर से इंसर्ट करते हैं। ओके, लेट्स सिलेक्ट इट, एग्जीक्यूट इट, डन। फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाले क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तीन डेटा आ गए, लेट मी पुट सेवरल डेटा, तो फोर कर लेते हैं एंड पूजा, लेट्स सिलेक्ट इट, एग्जीक्यूट। ओके, फिर से एग्जीक्यूट हो गया। लेट्स सिलेक्ट दिस क्वेरी टू सी हमारा टेबल आ रहा है, डेटा आ रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स created 5 Mahesh. Okay, and let's again select this query, execute this. Okay, done. Let's get the uh, table. Okay, so now you can see we have a several data entry. ठीक है, आपको दिख रहा होगा, we have a data entry, समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है लकी? ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डिड, हमने टेबल को, टेबल के अंदर टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया, वी हैव डिड ओनली इंसर्शन थिंग ना। ठीक है, अब देखो एक एक होता है इंसर्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इज इंसर्ट करना है ना, दूसरा होता है इंसर्ट करने के बाद में हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव यानी देखना कि आई वांटेड टू सी कि मेरा टेबल किस तरह से दिख रहा है। उसको करने के लिए मैं आपको माई एसक्यूएल, आई हैव MySQL Workbench. Okay, let me try to open it. Okay,
नहीं, वर्क बेंच नहीं चाहिए हमें। सी एम माई एस क्यू एल shell. Okay, client, let's open this. Okay, let's enter the password. तो यहाँ पे भी पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो आई विल राइट शो डेटाबेसेस। ओके, जस्ट गिव यू अ लिटिल इनसाइट। ओके, कि कैसा होता है। तो आपको बस थोड़ा सा इंसाइट दूंगा कि यहाँ पे MySQL के अंदर भी क्वेरीज हमें यूज करना पड़ता है। ओके, सिलेक्ट, सॉरी, यूज MySQL just to show you. Okay, show tables. ओके, ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे टेबल्स हैं। कितने सारे टेबल्स हैं? ये इतने सारे टेबल्स मेरे पास है। देखो, कॉलम, प्रायोरिटी, कंपोनेंट, सो दिस इज ऑल द टेबल्स आई हैव फॉर नाउ। ओके, एंड अगर मुझे किसी टेबल को देखना है, आई वांटेड टू सी, या फिर मैं बोलता हूँ यूज इंफॉर्मेशन परसिस्टेंस स्कीमा। ओके, शो टेबल्स, आई विल राइट सिलेक्ट स्टार। देखो, एक क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, यहाँ पे आपको और चीज समझ में आएगा, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। एक क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। देखो, स्टार का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग। आई वांटेड टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल नेम की जगह पे मैंने जो मेरा टेबल होगा वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो टेबल ने, यहाँ इतने सारे टेबल्स हैं, बोलूंगा डीबी, एंटर। तो select star from db, तो actually maybe there is some problem inside db, but let's go here। एक होता है हमारे पास में फेच करना। तो एक तो हमने क्या किया, इंसर्ट किया। ये जो आपको टेबल दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ द फेच क्वेरी। तो एक होता है हमारे पास में इंसर्ट क्वेरी। यहाँ तक समझ में आया? देखिए लीना, हमने टेबल को क्रिएट किया, टेबल के अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में दूसरा होता है हमारे पास में क्वेरी, जो कि क्रूड के अंदर आता है, विच इज रिट्रीव। ओके, रिट्रीव को क्या हम बोलते हैं? फेच बोलते हैं। फेच, फेच बोलते हैं या फिर रिट्रीव बोलते हैं। ठीक है, कुछ ही बोलो, काम सेम है। रिट्रीव का मतलब या फेच का मतलब क्या है? कि मुझे देखना है डेटा इनसाइड टेबल। मुझे टेबल देखना है, मैंने एंट्री किया है, मुझे टेबल मेरा एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फॉर दैट हमारे पास में सिलेक्ट क्वेरी होती है। वी राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। क्या लिखते हैं हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। स्टार का मतलब क्या है? ऑल रोज, जितनी भी रोज होगी उतनी सारी रोज, और जितने भी कॉलम्स होंगे उतने सारे के सारे कॉलम्स मुझे देखना है। ओके, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। उसको देखने के लिए यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे? ये वाले क्वेरी यूज करेंगे। कौन सी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या हो जाएगा मेरे पास? स्टूडेंट इन्फो, है कि नहीं लकी रीना? समझ में आ रहा है? टेबल नेम की जगह पे क्या लिख दूंगा? स्टूडेंट इन्फो। आता है यहाँ पे पोस्टग्रेस के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारे रोज एंड कॉलम्स जितने भी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या हो गया मेरा? स्टूडेंट इन्फो, है ना? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो स्टूडेंट इन्फो। एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे तो नहीं होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे एग्जीक्यूट, स्टूडेंट इन्फो, तो स्टूडेंट इन्फो सिलेक्ट स्टार, ओके ओके सॉरी मैंने गलती किया, फ्रॉम तो लिखना पड़ेगा ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दिख रहा है टेबल? दिख रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम को सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, दिख रहा है टेबल? हम्म, समझ में आ रहा है लकी? पक्का समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है लकी आपको? ओके लीना, आर यू गेटिंग दिस? पाने से so first what we have did, we have inserted and then we have fetch। इंसर्ट किया और फेच किया, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कॉलम, जैसे जब भी हम टेबल बोलते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार का मतलब होता है ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। जितने भी रोज है, जितने भी कॉलम्स है, सारे के सारे मुझे देखना है। बट मेरा टेबल ऐसा है,
इसके अंदर 3 कॉलम्स है, लेट्स से रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, है ना। ये मेरा रोल हो गया, ये मेरा नेम हो गया, है ना, और ये मेरा ब्रांच हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पूरा का पूरा टेबल नहीं देखना है। अगर मैं स्टार लगाता हूँ, स्टार का मतलब तो क्या होता है, होल टेबल, बराबर है। स्टार का मतलब क्या है कि मुझे होल टेबल ही देखना है, बराबर है। समझ में आ रही है बात, है ना। हाँ, स्टार का मतलब क्या हो गया, होल टेबल, पूरा का पूरा टेबल देखना है। ये बात समझ में आ रही है लकी रीना। स्टार का मतलब पूरा टेबल दिखेगा। बट व्हाट इफ यू ओनली वांटेड टू सी रोल नंबर, आपको बस रोल नंबर देखना है, आपको बस रोल नंबर वाला कॉलम देखना है। ये आपको बस, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इनटू रोल नंबर, ये जो 2 कॉलम है ये आपको देखना ही नहीं है, इसका काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है, यू डोंट वांटेड टू सी दिस रोल नंबर एंड ब्रांच, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन, सॉरी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेम एंड ब्रांच। आपको ये 2 कॉलम नहीं देखना है, आपको ओनली पर्टिकुलर कॉलम देखना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव सीन होल टेबल, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल को फेच कर रहे हैं, वी आर फेचिंग होल टेबल। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फेचिंग, या फिर होल टेबल हम देख रहे हैं। क्या देख रहा है, यहाँ पे होल टेबल को फेच कर रहे हैं, है ना। और जितने भी रोज है और जितने भी कॉलम्स है, सबको फेच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। दूसरा होता है आपको पर्टिकुलर कॉलम फेच करना है। बात समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल, समझ में आ रहा है। यस गाइस बताओ, इज इट मेकिंग सेंस। You don't wanted to fetch or see whole table, all the rows and columns. You wanted to see only a particular columns from the table. समझ में आ रहा है। एक होता है सारी टेबल को देखना, एक होता है पर्टिकुलर कॉलम को देखना, ओनली रोल नंबर। समझ में आ रहा है कि लीना, बताओ। लीना लकी समझ आ, हाँ बोलो। पक्का, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, पूछो पूछो, प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आस्क। एक होता है पूरा का पूरा टेबल को फेच करना, विच इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। दूसरा होता है पर्टिकुलर कॉलम्स, सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल। एक होता है सिलेक्ट होल टेबल, ओके। एक होता है सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल। समझ में आया लकी लीना। कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज बताओ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कहीं पे भी कंफ्यूज हुआ तो प्लीज पूछो, बताओ। आई विल गिव यू टाइम। कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज पूछो। यस लीना। हाँ, तो अगर अब, हाँ तो अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम फेच करना है, क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या क्वेरी लगेंगे, देखो स्टार का मतलब तो पूरा ही होता है। तो पर्टिकुलर कॉलम के लिए क्या करना है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, है ना इजी लकी। कौन सी क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब मुझे अगर रोल नंबर फेच करना है तो कॉलम नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो। रोल नंबर फेच करना है तो कॉलम नेम की जगह पे क्या आएगा, रोल नंबर आ जाएगा। वेरी गुड, कॉलम नेम की जगह पे रोल नंबर। टेबल नेम की जगह पे क्या आएगा लकी, बताओ। टेबल नेम की जगह पे क्या होगा लकी, स्टूडेंट इन्फो। वेरी गुड, क्या आ जाएगा, स्टूडेंट इन्फो। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया ये वाला कि आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है तो, अब यहाँ पे हम ओनली एक ही कॉलम फेच कर रहे हैं जो कि रोल नंबर है। व्हाट इफ अगर मैं 2 कॉलम फेच करना चाहता हूँ, रोल नंबर और ब्रांच, यानी आपका जो कॉलम आप चाहते हो कि मैं 2 कॉलम फेच करना चाहता हूँ, एक होता होगा रोल नंबर वाला और एक होगा नेम वाला। अब मुझे यहाँ पे 2 कॉलम फेच करना है, पूरा नहीं फेच करना है बट 2 कॉलम फेच करना है। तो अगर आपको 2 करना है ना तो क्या करोगे, कॉलम नेम नेम की जगह पे कॉमा करके यहाँ पे नेम भी डाल दोगे। समझ में आ रहा है बात, तो आपने 2 कॉलम मेंशन किया, रोल नंबर कॉमा नेम। समझ में आ रही है बात, वो तो बड़ा समझ में आया। बोलो, समझ में आ रहा है। अगर मल्टीपल कॉलम्स आपको फीच करना है तो आप क्या करोगे, कॉमा करके वो कॉलम्स को मेंशन करोगे। बट फॉर नाउ लेट्स से, आपको यहाँ तक समझ में आया रो को किस तरह से करेंगे हम फीच, लकी लेना, बताओ। अब इसको करके देखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट
कॉलम नेम, अब कॉलम नेम क्या है मेरे पास, रोल नंबर, इसको आपको सही से लिखना है हाँ? नहीं तो इशू हो जाएगा। सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अगर सिलेक्ट करके रन करें, अब रोल नंबर की जगह पे क्या आ रहा है, रोल नंबर फ्रॉम, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो लेट मी सिलेक्ट रोल नंबर, तो मैं टेबल को देख लेता हूँ पहले, क्या टेबल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है। नाम हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा है ना। तो रोल नंबर दैट इज ऑल्सो फाइन। क्या रोल नंबर मैंने स्मॉल में लिखा है। ओके, गिव मी अ व्हाइल। That is also fine. Roll number. Select. Okay. Select star. Select. Select star from. Okay. Select column name. So yeah. Select column name from table. So that is the right query we have. Student info भी सही है, and let's try to run this. Roll number. Roll number does not exist. Column roll number. ओके, तो लेट मी चेक दिस, मैंने स्मॉल में दिया है कि इसको। ओके, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, थोड़ा कैपिटल स्मॉल का हो जाता है। सिलेक्ट सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम, ओके, maybe I need to put it in bracket something like this, which is not select column name which is, okay, okay, my bad, guys, I made very huge mistake. Uh, okay, so let me write something like this. Roll, select roll number from student info. Let me check, will it work? मैं कुछ ऐसे ओपनली तो नहीं लिख रहा। ओके, लेट्स रन इट। या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम द टेबल नेम। ओके, व्हाई इट्स वर्किंग। Select column name from table name which is student info. Select, okay, so this is what I'm getting right now, which is text. Okay, अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, what you can see in front of you। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलती किया था, बट वो बहुत बड़ी हमें लाइक डैमेज देता है, छोटी छोटी चीजें भी करना। तो हमें लिखना है सिलेक्ट कॉलम नेम। तो कॉलम नेम क्या है हमारे पास में, कॉलम, अब देखो कॉलम नेम जो है वो एक्चुअली हमारे पास रोल नंबर है। अब मैं एक मिनट पहले आपको दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखो कॉलम नेम क्या है मेरे पास, रोल नंबर है ना। अब रोल नंबर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये ऐसे रोल नंबर, ऐसे रोल नंबर ऐसे लिख दूंगा तो इशू हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, सिंगल कोट, और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। ओके, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सिलेक्ट इट एंड एग्जीक्यूट इट, तो आपको दिखेगा रोल नंबर। देखो ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है, रोल नंबर 5 है। समझ में आ रहा है? यस, लकी लेना, समझ आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो, ये थोड़ी चीजें कंफ्यूजिंग होती है, बट वी कैन ऑल्सो फेच अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल नेम। ओके, यहाँ पे भी इन्होंने देखो रोल नंबर डबल कोट में दिया हुआ है, देखो ये रोल नंबर इन्होंने लिखा हुआ है। या, सो दे हैव रिटन इट ऑलरेडी, जो कि मैं मिस्टेक किया था। तो सिलेक्ट रोल नंबर मीन्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम नेम दिया है, दूसरा दूसरा दे सकते हैं क्या? लेट्स गो, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। दूसरा मेरे पास नेम है।
कॉमा, लेट्स राइट नेम। ओके, तो मैंने दो कॉलम मेंशन किए, सिलेक्ट कॉलम नंबर 1 कॉमा कॉलम नंबर 2 फ्रॉम द स्टूडेंट। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, ये ग्रामरली मुझे इशू दे रहा है। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड नाउ यू कैन सी, दिख रहा है, यू विल गेट नाउ टू कॉलम्स, है ना, दिस कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? जब हम इसको जेडीबीसी में अच्छे से करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगी, बट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पर्टिकुलर कॉलम भी फेच कर सकते हैं। एक्चुअली वी शुड, देयर इज नो नीड टू गो दैट मच डीप डाइव इनटू दिस कि ये क्वेरीज किस तरह से काम करते हैं, बिकॉज हाइबरनेट, विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक करते हैं, हमें चीज़ें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे भी क्या किया है, मैंने इसको डबल कोट के अंदर डाला है। सो सी व्हाट आई हैव डिड, इसको मैंने डबल कोट के अंदर डाला है। तो सिलेक्ट रोल नंबर विच इज इन द डबल कोट फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको रोल नंबर का ओनली रोल नंबर कॉलम दिखेगा। कौन सा दिखेगा? रोल नंबर। इस रोल नंबर को हटा के अगर मैं ओनली नेम दे देता हूँ, नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ओनली नेम दिखेगा। ओके, तो मैं इंसर्ट वाला क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, तो इसको करेंगे तो आपको ओनली नेम दिखेगा। दिख रहा है लकी? ये ना सिंगल कोट में मत डालना, डबल कोट में डालना। अब मुझे एक्चुअली आदत है माई एसक्यूएल वर्कबेंच की, तो उसके अंदर सिंगल कोट में काम होता है। ओके, समझ आ रहा है? देखो आपको डबल कोट के अंदर कॉलम नेम डालना है बस, ठीक है। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये बात समझ आया? अब देखो इसको, तीसरा क्या है मेरे पास, ब्रांच, तो मैं ब्रांच डालूंगा और इसको कर ले, यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ब्रांच आ जाएगा। दिख रहा है? हाँ लकी, दिख रहा है? समझ आ रही है चीजें? ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं नहीं, वो डबल डबल में देना है। गिव इट इन डबल। अब सिंगल में दिया था ना तो मुझे अलग ही आउटपुट मिल रहा था। ओके, तो अगर मैं सिंगल में देता हूँ तो मुझे ओनली कॉलम नेम दिखा रहता हूँ, दैट इज रॉन्ग। गिव इट इन डबल को, ठीक है। अगर सिंगल कोट में दोगे तो आई वॉज गेटिंग अनएक्सपेक्टेड आउटपुट बिफोर, मुझे लगा वो कॉलम नेम है, बट देखो पूरे इसमें ब्रांच 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 आ रहा है ना? देखो पूरा ब्रांच ही आ रहा है मेरे पास। मुझे ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ब्रांच कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल कोट, इसके डबल कोट में डालना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो ये जो कॉलम नेम है, इसको आपको डबल कोट में डालना है, ठीक है, ये डबल कोट में डालना। जब हम मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर स्विच करते हैं ना, कभी पाइथन में काम कर लिया, कभी जावा में आ गए, कभी फिर कोटलिन में चले गए, तो ये चीज़ें सिंटेक्चुअल मिस्टेक नॉर्मल है, बट हम उसको समझ लेते हैं कि चलो कुछ गड़बड़ है, और उसको हम रिजॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये जो कॉलम नेम है, इसको आपको डबल कोट में डालना है। जो कॉलम नेम आप डालोगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, आपको डबल कोट में डालना है। अब अगर आपको यहाँ पे देखना, अभी मैंने बताया था कि आपको रोल नंबर और नेम दो कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम नेम यहाँ पे दे दोगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नेम दे दोगे, दूसरा कॉलम नेम। समझ आया? अब देखो इसको किस तरह से करते हैं। ये ब्रांच वाला कर लिया, कॉमा दे देते हैं, कॉमा के बाद में फिर से ओपन करेंगे दूसरा डबल कोट, और इसके अंदर दे देंगे नेम, है ना। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो देखो हमें दो कॉलम मिल जाएंगे। दिख रहा है? दिख रहा है, एक नेम वाला सॉरी, एक ब्रांच वाला कॉलम मिल गया, फर्स्ट कॉलम ये वाला, और दूसरा मुझे नेम वाला मिल गया। देखो ये नेम वाला मिल गया, समझ आ रहा है? हम्म, ओके, लीना समझ आया? तो सिलेक्ट होल टेबल, सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम, और सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम, जैसे मैंने यहाँ पे दो दिया है। अब दो से तीन भी दे सकते हो, बट तीन दोगे तो उससे अच्छा मैं स्टार वाला यूज कर लूँ, इससे अच्छा तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ स्टार, तो फिर मुझे पूरा का पूरा टेबल ही मिल जाएगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर कॉलम वाला, ठीक है। इंसर्ट हो गया, फीच हो गया। अब उसके बाद में होता है हमारे पास में डिलीट, है ना। ये हमें एक्चुअली बेसिक बेसिक क्वेरीज देख लेनी है, इन डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जेडीबीसी के अंदर भी फिर से देख रहे होंगे कि हमें क्वेरी याद होना चाहिए कि चलो हम क्वेरी किस तरह से लगाते हैं, क्रूड ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं, यही सारी चीज़ें हम जेडीबीसी के अंदर भी करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेरी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही क्वेरी हम वहाँ पे भी जाके यूज करेंगे, है ना। तो आपको पता होगा कि चलो हम इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आइडिया होगा। इसलिए मैं आपको स्पेशली इसके अंदर दिखा रहा हूँ कि क्वेरीज किस तरह से काम करती है।
फिर यहाँ पे क्वेरीज काम करने के बाद में यही क्वेरी हमें वहां पे भी लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के अंदर, यानी क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे ना, तो उसके अंदर हमें ये क्वेरी लिखना पड़ेगा वहां पे। जावा के अंदर क्वेरी लिखेंगे हम, यहाँ पे नहीं। ये मेरा पोस्टग्रे एसक्यूएल है, इसके अंदर अभी मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, बट मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है जावा से, तो हम कोड करेंगे जावा के अंदर, बट इंसर्ट होगा इसके अंदर। तो कनेक्टिविटी जो है ना, इसको कनेक्ट करेंगे अपने जावा एप्लीकेशन से, इसको बोलते हैं जेडीबीसी कनेक्शन, दैट विल सी। ओके, फाइन। तो वी हैव सीन वी हैव सीन कि लाइक हाउ टू इंसर्ट एंड हाउ टू फेच। तीसरा होता है डिलीट। इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट होता है, अपडेट डिलीट हम थोड़ा सीक्वेंस में नहीं जाएंगे। अपडेट भी कर सकते हैं पहले और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिलीट के ऊपर। अब देखो, जब भी हम डिलीट का क्वेरी लगाएंगे ना, तो वी आई विल टेल यू। अब डिलीट का तो मतलब आपको समझ में आया कि डिलीट का मतलब क्या होता है। लेट्स गो इनटू द थर्ड वे, विच इज डिलीट। थर्ड थिंग वी वांटेड टू डू, विच इज अ डिलीट। डिलीट का काम क्या होता है? ऑफ कोर्स टू डिलीट रिकॉर्ड, है ना, इट विल डिलीट योर रिकॉर्ड। सपोज मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, ये ऐसे। अगर मैं, अब देखो, डिलीट करने के लिए भी क्वेरी होता है, सो व्हाट इज द क्वेरी टू डिलीट? सो वी हैव डिलीट फ्रॉम, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था वैसे ही है, डिलीट फ्रॉम। अगर ये टेबल मेरा स्टूडेंट इन्फो का है, क्या है? स्टूडेंट इन्फो, इसका नाम, इसको नाम दे देते स्टूडेंट इन्फो, हमें पता है स्टूडेंट इन्फो है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट इन्फो, इन्फो, है ना। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या हो जाएगा हमारा? स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। अगर मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अगर मैं ये क्वेरी चला देता हूँ, कौन सा? डिलीट फ्रॉम टेबल इन्फो, सॉरी, टेबल इन्फो नहीं, स्टूडेंट इन्फो। अगर अगर मैं ये वाली क्वेरी लगा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल इन्फो, नॉट टेबल इन्फो, व्हाई आई एम सेइंग टेबल अगर मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा, पूरा का पूरा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, तो क्या हो जाएगा? होल डेटा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? पूरा A to Z सारा का सारा टेबल खाली हो जाएगा। तो जब भी हम डिलीट वाली क्वेरी लगाते हैं ना, वेन एवर वी वॉन्टेड टू डिलीट, तो वहां पे हम डायरेक्टली डिलीट की क्वेरी नहीं फायर करते, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो ऐसे नहीं करते। हम वहां पे वेयर क्लॉज यूज करते हैं। वेयर क्लॉज यानी हम वहां पे एक वेयर कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वेयर कीवर्ड। अब देखो इस वेयर कीवर्ड की कहानी क्या है। वेयर कीवर्ड का यूज ये है कि ऑफ कोर्स जब मुझे पूरा डेटा ही डिलीट करना है, पूरा टेबल ही डिलीट करना है, यानी उस टेबल का पूरा ही डेटा डिलीट करना है, तो मैं इस वेयर की बात नहीं करूंगा। जब आपको पूरा टेबल खाली कर देना है, तो आप ये वाला क्वेरी चला दोगे आग बंद करके। बट आपको पूरा डेटा नहीं डिलीट करना है, आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। व्हाट यू वांटेड टू डू? डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है लकी बात? बोलो। आप पूरा का पूरा डेटा किसी का उड़ाओगे नहीं। एज ए डेवलपर, अगर हम किसी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर नीड है तो किसी पर्टिकुलर इसका भी डिलीट करवाओगे। पूरा 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 डेटाबेस तो खाली नहीं कर देंगे हम। कितना यूजर का डेटा होगा उसके अंदर, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इसकी वजह से हम यूज करते हैं डिलीट। अगर आपको स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही डिलीट करना है, तो आपको वेयर का यूज करना पड़ता है। और वेयर का यूज, यानी वेयर एक कीवर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, जो प्रोग्रामिंग मीम्स होते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग मीम्स होते हैं। तो जिसने अगर वेयर यूज नहीं किया डिलीट करते हुए, लिसन वेरी केयरफुल, अगर जिसने वेयर यूज नहीं किया डिलीट करते समय, तो पूरा ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, इसलिए हम वेयर को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे? मैं बोलूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विच इज स्टूडेंट इन्फो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर से मेरा पूरा ही डेटा डिलीट हो जाएगा। बट मुझे पता है किसे डिलीट करना है, मुझे पता है किसे डिलीट करना है। क्या मुझे डिलीट करना है? पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो समझ यहाँ पे रोल नंबर है,
यहाँ पे नेम है और यहाँ पे ब्रांच है ना, ये तीन तो हमें पता है। अब यहाँ पे रोल नंबर है 1 2 3 4 5 ये है, और यहाँ पे नाम रोल नंबर जो कि होगा वो होगा। तो मुझे डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड करना है, तो बोलूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर, क्या लगाऊंगा, वेयर यानी जहां पे, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, पूरा टेबल को टारगेट नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, बट क्या डिलीट करना है, जहां पे, वेयर का मतलब क्या होता है, जहां पे रोल नंबर 1 है, तो जो रोल नंबर 1 है वही वाला रिकॉर्ड मेरा डिलीट होगा। ये बात समझ आ रहा है? ये वाला रिकॉर्ड जो है मेरा डिलीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है लकी? बोलो। हम्म, बोलो लकी, दीना, बात समझ आ रहा है? अब वेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली रोल नंबर ही बोल सकते हो, आप बोल सकते हो वेयर, एक ही बोल सकते हो, वेयर नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो भी नेम है वहां पे आप बोलोगे जो यहाँ पे नेम है ना, ये वाला नेम, जो ये नेम है जहाँ पे ये वाला नेम मिलेगा उसको डिलीट करो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वेयर जो ब्रांच है वो एमी है। अब एमी तो हर इसमें है, यहाँ पे भी एमी है, यहाँ पे भी एमी है, यहाँ सारी इसमें एमी है। तो सारी इसमें एमी है तो क्या हो जाएगा, पूरा ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आपको ऐसे देखना है कि स्पेसिफिक वही रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो मोस्टली मैं उसको रोल नंबर से देख रहा हूँ कि रोल नंबर यूनिक होगा। तो रोल जहाँ पे रोल नंबर 1 होगा वहां पे आप डिलीट कर दो। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बाकी कॉलम नेम को यूज नहीं कर सकते, आप इसको भी यूज कर सकते हो। सिलेक्ट, सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर नेम इज इक्वल टू अंकित, मे बी वेयर नेम इज इक्वल टू महेश, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ओनली महेश का डेटा डिलीट होगा, पूरा रोल नंबर नेम ब्रांच पूरा उसको डिलीट हो जाएगा। बाकी के एलिमेंट एग्जिस्टिंग वैसे ही वैसे रहेंगे। अब इसको करके देखते हैं। इसको करके देखने का क्या है, बहुत ईजी है, देखो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें इतना दिमाग लगाना है। हम बोलेंगे डिलीट, डिलीट है ना, फ्रॉम टेबल नेम विच इज स्टूडेंट इन्फो, है ना। अब ऐसे करेंगे तो अगर मैं ये क्वेरी चला दूँ तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना है। मैं बोलूंगा जहाँ पे वेयर, वेयर मेरा जो रोल नंबर है वेयर मेरा जो रोल नंबर है इज इक्वल टू 1 है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे मेरा रोल नंबर इक्वल टू 1 है, सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स सी, इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो क्या डिलीट होता है, क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे रोल नंबर जो है ना, इसको हमें डबल कोट में लिखना पड़ेगा, सो दैट आई मेड मिस्टेक, इसको हम डबल कोट में लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, लेट्स ट्राई टू execute it and see. नाउ यू विल सी कि हमारा डेटा डिलीट हो गया। देखो क्या बोल रहा है, डिलीट एक दिखा रहा है, एक यानी एक डेटा डिलीट हुआ है, एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे, फिर से इसको करेंगे, तो देखो आपको पहला वाला जो डेटा था वो चला, दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है पहला वाला डेटा, ये हो गया ना रिमूव, दिख रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है बात? है ना, ये देखो, ये एक बार में क्वेरी देखने की लायक है। आप इसको करके देखोगे तो ये बात समझ में भी आएगी। आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो रोल नंबर 1 अगर है, अब देखो फिर से मैं यही क्वेरी एग्जीक्यूट करूँ तो रोल नंबर 1 तो है ही नहीं, वो तो डिलीट हो गया, तो बोलेगा डिलीट जीरो, कोई भी डिलीट रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं होगा क्योंकि रोल नंबर 1 किसी का है ही नहीं। आप यहाँ पे ब्रांच भी डालोगे, ब्रांच के बाद में फिर आप एम ई डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड की ब्रांच एम ई है, तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डिलीट करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? दिस मच इज क्लियर, हाउ वी इंसर्ट डिलीट रिट्रीव, समझ में आया? ये देखो यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे रिट्रीव किया है, यहाँ पे रिट्रीव पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे डिलीट किया है। समझ में आ रहा है इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते, ये जो अभी अभी तक जो मैंने बताया, ये समझ में आया? हाँ हाँ, लकी, रीना, पक्का समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ। अब एक लास्ट वाली क्वेरी रहती है हमारी, क्योंकि अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ज्वाइन होता है हमारा टेबल, फिर इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हम करते हैं, बट हम ओनली क्रूड को ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइबरनेट करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप होती है, आपको कुछ नहीं करना। ओके,
बहुत सारी चीजें करती है इसके अंदर, ऑप्टिमाइजेशन वाले काम कोड भी लिखता है, ठीक है। अब लास्ट वाला होता है हमारे पास में, एक तो इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, रिट्रीव हो गया, अब ये होता है हमारे पास में अपडेट। क्या होता है अपडेट? अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है और ये क्वेरीज आपको ऐसे ही चलाना है, कोई इसके अंदर इतना लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है हमें। ऐसे क्वेरीज अगर आपको याद होती है या फिर आपको याद भी नहीं रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हाइबरनेट को क्यों सीख रहे हैं? ताकि क्वेरी हमें नहीं याद रखना है। याद भी नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि चलो अब जब हम डेटाबेस के अंदर काम करते हैं तो हमें कितना क्वेरीज पे डिपेंड होना पड़ता है ना। बिना क्वेरी के काम तो चलेगा नहीं, हर एक काम के लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा, है ना। दैट इज द बैड पार्ट अबाउट राइटिंग क्वेरीज, है ना। अब लास्ट वाला होता है हमारे पास में अपडेट। अब अपडेट करने के, अपडेट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड में कुछ गलत हो गया तो मुझे उसको अपडेट करना है। जैसे पूजा का जो ब्रांच है वो CAC है और यहाँ पे मैंने ME कर दिया, तो उसके लिए हम लास्ट वाला जो लाइक रिकॉर्ड क्वेरी देखेंगे, लास्ट वन, जिसको बोलते हैं हम अपडेट, अपडेट क्वेरी, है ना। और अपडेट क्वेरी के अंदर हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको अपडेट करना है, दैट इज द लास्ट क्वेरी, देन वी आर गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। अपडेट करना है ना आपको, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है तो यू वांटेड टू चेंज दैट। उसके लिए आपको अपडेट क्वेरी लिखना पड़ता है। तो अपडेट क्वेरी कैसे लिखते हैं? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अपडेट, ओके, ओके, हम लिखते हैं अपडेट फ्रॉम सॉरी, अपडेट टेबल नेम, ओके, अपडेट टेबल नेम सेट, आपको जो सेट करना है, सपोज सेट नेम इज इक्वल टू, अगर आपको सेट ब्रांच, सेट ब्रांच इज इक्वल टू CAC, ठीक है, ब्रांच इज इक्वल टू CAC, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, अब उसका रोल नंबर भी बताना पड़ेगा वहां जहाँ पे रोल नंबर इज इक्वल टू 3 है, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो ये वाली क्वेरी होती है अपडेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत इजी है। हमने बोला है अपडेट करो टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो सेट, क्या सेट करना है? ब्रांच जो है वो CAC सेट करना है। कहाँ पे? जहाँ पे रोल नंबर जो है वो 3 है। बात समझ में आ रही है? लकी, लीना, बोलो। लास्ट वाली क्वेरी है, यहाँ पे आपका क्वेरी का काम खत्म हो जाएगा। अपडेट टेबल नेम, क्या हो जाएगा हमारा टेबल नेम? स्टूडेंट इन्फो, है ना। अपडेट टेबल नेम सेट, सेट यानी यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट होगा, सेट ब्रांच CAC, क्योंकि पहला का ब्रांच क्या है? ME, जो कि रॉन्ग है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, दैट्स वी वांटेड टू डू, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ वी डू दैट। कुछ नहीं करना, हमें लिखना है अपडेट, है ना, अपडेट स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं ना, टेबल को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट, ठीक है। सेट क्या सेट करना है? ब्रांच इज इक्वल टू CAC, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच इज इक्वल टू CAC, है ना। वेयर, डबल कोट के अंदर, वेयर रोल नंबर, अब पूजा का रोल नंबर क्या है? 4 है, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4। अगर इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल हुआ है। इसको फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, तो देखो यहाँ पे जहाँ पे पूजा का है वहां पे क्या आ गया? CAC आ गया, दिख रहा है? दिखाई दे रहा है कि लीना? हाँ। अब देखो एक हो, मैंने आपको बताया था कि हम क्रूड के ऊपर फोकस करेंगे। आप क्रूड के ऊपर क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव, डिलीट, ये चार चीजें पे हमें फोकस करना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओनली ब्रांच को अपडेट कर सकते हो, आप नेम को भी अपडेट कर सकते हो। आप बोलोगे सेट ब्रांच इज इक्वल टू CAC एंड आपको अगर नेम करना है कॉमा, तो नेम के लिए भी ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉमा नेम इज इक्वल टू जो भी नया नाम देना है, लेट्स से मी, ओके, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4। तो अभी ये वाले देखो जहाँ पे ब्रांच CAC है और नेम भी मेरा चेंज हो जाएगा वहाँ पे, तो मैंने मल्टीपल भी ऐसे करके दे सकते हो इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है, तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर चाहिए, है ना, क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो ये ऐसे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट इट, एग्जीक्यूटेड, सिलेक्टेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। देखो अब देखो मेरा नाम आ जाएगा, मैंने नेम भी अपडेट किया है,
पूजा का नाम चला जाएगा बिकॉज मैंने अपडेट किया है। देखो CSC तो है बट मेरा नाम भी आपको दिखेगा और रोल नंबर 4 वैसे का वैसे ही चलेगा। समझ में आ रहा है? यानी कॉमा देके मल्टीपल कॉलम्स का भी डेटा चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ब्रांच के ही कर सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम का डेटा चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, अपडेट table name set branch is equal to CSE comma name is equal to Ankit where roll number is equal to 4। समझ में आ रहा है बात? लीना, मेरी, सॉरी, लकी। अब एक होता है हमारे पास में लास्ट इस ये तो मैंने क्रूड की बात करी, एक होता है ड्रॉप करना। ड्रॉप, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डीबी किया था ना, या फिर अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, मुझे पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम पर्टिकुलर, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो क्या होगा, टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा, टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। जब मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो करता हूँ ना, जब मैं डिलीट क्वेरी फायर करता हूँ तो क्या होता है, मेरा टेबल का डेटा डिलीट होता है। अगर मैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर दूंगा तो पूरा टेबल खाली हो जाएगा। बट एक होता है मेरे पास ड्रॉप। क्या होता है ड्रॉप? ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर मैं लिख देता हूँ ड्रॉप, ड्रॉप टेबल नेम, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल नेम, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेबल पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? आर यू गेटिंग दिस लकी, लेना? और अगर मैं ड्रॉप डीबी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ड्रॉप डीबी, ऐसे कर देता हूँ ड्रॉप डीबी, जो भी मेरा डेटाबेस होगा, ड्रॉप माई डीबी ऐसे कर दे दूंगा, तो पूरा का पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा। और पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो गया, इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे टेबल भी उसके अंदर के डिलीट हो जाएंगे अपने आप, है ना? अगर डेटाबेस ही नहीं है तो टेबल उसके अंदर के रहेंगे क्या? नहीं, पूरा डेटाबेस ही चला जाएगा। यानी ये जो मेरा डीबी है, ये डीबी मेरा माई डीबी ऐसे बोल देते हैं, है ना? अब इसके अंदर मल्टीपल टेबल है, T1 T2 T3 एंड सो ऑन, ऐसे टेबल है। अब इसी को मैं ड्रॉप कर दूं तो इसके अंदर के टेबल भी सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? तो एक होता है ड्रॉप टेबल, ड्रॉप वाली क्वेरी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ड्रॉप स्टूडेंट इन्फो और इसको अगर चला दूँ तो मेरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको अगर चलाए ड्रॉप, सिंटैक्स एरर है स्टूडेंट इन्फो, ड्रॉप, ओके, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो, इसको अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो देखो क्या हो गया, मेरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल, टेबल ड्रॉप हो गया, अभी मेरे पास टेबल नहीं है। देखो क्या चला है मैंने, ड्रॉप स्टूडेंट इन्फो चला है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ऐसे लिखते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम। अगर मैं मेरा अभी डेटाबेस देखूंगा ना तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। सॉरी, अगर मैं टेबल देखूंगा, अभी देखो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर रहा हूँ ड्रॉप करने का, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। इट विल से स्टूडेंट इन्फो डज नॉट एग्जिस्ट। वो बोल रहा है कि स्टूडेंट इन्फो है ही नहीं। अभी तक तो हम ये देख रहे थे स्टूडेंट इन्फो को, बट अभी अगर देखोगे ना दिखेगा ही नहीं। ये होता है मेरे पास ड्रॉप टेबल। और एक होता है ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी। अब अगर मैं माई डीबी को ही डिलीट कर दूं तो ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी। अगर मैं माई डीबी को, अब देखो ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखते हैं ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम, इसको अगर चला दूं ड्रॉप डेटाबेस को तो पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप हो जाएगा। अगर चला दूं उसको तो क्या बोल रहा है, डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको माई डीबी ऐसे लिखते हैं, लेट मी चेक, माई डीबी, ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी, इसको अगर एग्जीक्यूट करें, कैनॉट ड्रॉप द करंटली ओपन डेटाबेस। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है कि जो डेटाबेस ओपन है आप उसको ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको क्लोज करना पड़ेगा, देन आप उसको ड्रॉप कर सकते। वी कैन ड्रॉप इट, बट हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, बट वी कैन ड्रॉप इट, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको क्लोज करना पड़ेगा, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा बिकॉज हमें अभी हम उसके अंदर है। ऐसा दूसरा वाला करके देखते हैं, पोस्ट ग्रे वाला जो दिख रहा है उसको करके देखते हैं। पोस्ट ग्रेस, इसको अगर करे और इसको अगर ड्रॉप वाला चला दे तो देखो यहाँ पे वेटिंग फॉर क्वेरी टू कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है, देखो पूरा का पूरा डिलीट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट इट विल डे, database Postgre is being accessed by other user and one other session,
ओके, ये बोल रहा है कि ये जो PostgreSQL है इज बीइंग एक्सेस बाय अदर यूजर, so there is a one other sessions using the database. Okay, fine, but इसको कोई यूज कर रहा है आई थिंक इन बैकग्राउंड, तो इसलिए भी डिलीट नहीं हो रहा है। बट अगर हम नया क्रिएट करें उसको डिलीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट दिस इज हाउ वी डू अ बेसिक क्रूड ऑपरेशंस इन द डेटाबेस। इसके अलावा डेटाबेस के अंदर जब हम सीखते हैं ना, बहुत चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। बट हम ओनली उतना ही फोकस करेंगे जितना हमें आगे बढ़ने में काम आएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ओनली दोज एग्जांपल व्हिच इज द क्रूड ऑपरेशंस इन द डेटाबेस। समझ में आ रहा है लकी नीना?